बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग वीडियो का टाइटल तो देख चुके हैं, ठीक है। अभी जो है वो टेस्ट हुआ है 5 मार्च को, असिस्टेंट मैनेजर नेस्कॉम का, ठीक है। उसमें जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड सा जो है हमारे पास टेस्ट हमने देखा है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। तो मैंने चूँकि तकरीबन 10 to 15 डेज़ से मैं प्रिपरेशन के लिए जो है वो गाइडलाइन बना रहा था। तो मैं भी शॉक्ड हूँ कि जो है जो चीज़ें हमने कवर की हैं या जो मोस्टली हम देखते हैं सिलेबस में, उनमें से जो है वो पेपर ज़्यादा उन्होंने नहीं बनाया। तो एक बात तो ये क्लियर है कि पेपर जो है वो मोस्टली जो है वो जीआरई जो फिज़िक्स के पेपर्स हैं जो अवेलेबल होते हैं उनमें से था। तो मुझे यूट्यूब चैनल पे और व्हाट्सएप पे पर्सनली बहुत मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि सर हमारा टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं हुआ, जो तैयारी हम करते रहे हैं वो उस तरह से जो है वो चीज़ें नहीं हैं। ऑब्वियस है, बहुत सारे लोग इससे अपसेट भी हुए होंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि चूंकि मैंने एक तरह से आप लोगों को गाइड भी किया, मैंने ज़िम्मेदारी भी ली चीज़ों की कुछ, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को इस टेस्ट में जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आई हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, और आप लोगों की जो सजेशंस आई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और फिर फ्यूचर डायरेक्शन थोड़ी बहुत मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जो एटॉमिक के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ऐसे अनएक्सपेक्टेड टेस्ट आना एक जो है वो मामूल की बात है। मैंने खुद कई दफ़ा ये चीज़ फेस की है कि सारा सिलेबस हम करके जाते होते थे, लेकिन पेपर सारा जीआरई में से आ जाता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये हर दफ़ा जीआरई सारा नहीं उठा के देते, क्योंकि एक दफ़ा जब ये जीआरई फिज़िक्स में से सारा पेपर देंगे, फिर नेक्स्ट ये 3 से 4 दफ़ा जीआरई फिज़िक्स में से पेपर नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता होता है कि लोगों को पता चल चुका है, तो ये लोग फिर जो है वो पैटर्न चेंज करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खुद कई दफ़ा ये चीज़ें हुई हैं। तो आप लोगों में से भी ऑब्वियस है, सब लोगों ने पहली दफ़ा टेस्ट नहीं दिया होगा। बहुत सारे लोगों ने पहले भी टेस्ट दिया होगा, उनका एक्सपीरियंस भी होगा टेस्ट का। केरल का भी दिया होगा उन्होंने, ठीक है। प्यास का भी टेस्ट दिया होगा। तो अब बात यह है कि ये लोग क्या करते हैं, प्यास का जो टेस्ट होता है उसमें सारा जीआरई में से नहीं देते, ठीक है। उनका एक रूल है, 10 to 12% जो है ना वो जीआरई में से दे सकते हैं, उससे ज़्यादा वो जीआरई में से नहीं देते, ठीक है। ये जो नेस्कॉम और केरल का जो डिपार्टमेंट है, इनमें मोस्टली ऐसे होता है कि ये क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड टेस्ट देते हैं, ठीक है। आप पढ़ के कुछ जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है वो ऐसे समझा जाता है जैसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग भी वीडियोस में कमेंट्स आप कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनाए। ऑब्वियस है, आप लोगों को भी कुछ अंदाज़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट पेपर को डिस्कस भी किया था जो पहले हुआ था 2021 में। तो उसमें भी हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन काफ़ी था। वैसे भी मैंने भी टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब टेस्ट में जीआरई फिज़िक्स नहीं आता तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो मुझे जो सजेशंस मिली हैं वो ये मिली हैं कि आप जीआरई के ऊपर जो है ना लेक्चर्स बनाएं। अब मैं आप लोगों के साथ एक बात ये शेयर कर दूं कि सिर्फ जीआरई करने से आप किसी पेपर में आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकते कि हमने जीआरई फिज़िक्स कर लिया है तो हम अब उस पेपर में जो है वो अच्छे मार्क्स ले लेंगे। नहीं, जीआरई फिज़िक्स एक तुक्का है, ठीक है। ये 100% तुक्का है। अगर आपका लग गया तुक्का, क्योंकि जीआरई के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनकी स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते 1 या 1.5 मिनट लग जाता है। अब 40 एमसीक्यूज हों और 50 मिनट हों और जीआरई के क्वेश्चन हों, तो जिसने पहले उनको किया होगा एक दफ़ा सॉल्व या उनको देखा होगा वही उनको अटैम्प्ट कर पाएगा। तो मैं इस चीज़ पे आप लोगों के साथ जो है वो बिल्कुल मैं भी शौक में हूँ, ठीक है। तो मेरा एक जो है वो क्या कह लें फ्यूचर, मैंने एक डायरेक्शन सोची है कि हम इस तरह करेंगे कि जो भी टेस्ट आएगा, ठीक है, चाहे वो केआरएल का टेस्ट है, चाहे वो नेस्कॉम का है, चाहे वो प्यास का है, कोई भी है, हम अपनी साथ में एक जीआरई फिज़िक्स के ऊपर यानी जीआरई फिज़िक्स पेपर सॉल्विंग के ऊपर हम एक सीरीज़ जो है
उसको हम अपना एक रेगुलर जो है ना बना लेंगे, यानी वो डेली हम उसमें से जीआरई में से 10 या 15 एमसीक्यूज़ जो हैं वो डेली हम डिस्कस किया करेंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि हमें ना एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, यानी जीआरई फिज़िक्स जो है ये आपका बोनस है। आपने तैयारी सारी कर ली, ठीक है, लेकिन आपने जीआरई नहीं किया तो आप ख़तरे में हैं, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं कब वो जीआरई में से दे दे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ जीआरई कर ली पूरी और बाकी नहीं पढ़ा तो ये भी गलत है, क्योंकि मे बी वो जीआरई ना दे, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम इस तरह करेंगे कि हम साथ साथ, यानी कोई भी तैयारी होएगी, अब जैसे आगे प्यास की आनी है, ठीक है, अभी एक और टेस्ट भी आना है असिस्टेंट मैनेजर का, जो स्मार्ट कैरियर्स पे जॉब्स आई थी। तो मैं ये अब सोच रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के साथ भी ऑब्वियस है चीज़ें शेयर करके चलना है, क्योंकि ये चैनल बनाया ही गाइडलाइन के लिए है, ठीक है। तो गाइडलाइन अगर प्रॉपर वे में नहीं पहुँच रही या आप लोगों के कुछ व्यूज़ हैं जो कि मैं एड्रेस नहीं कर रहा, तो फिर इस चैनल का मकसद नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है कि हम इंशाल्लाह हर दिन, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर मैं जीआरई लेक्चर्स की एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। जीआरई लेक्चर्स की अलग एक टोटल सीरीज़ जो है वो थंबनेल में आप देख सकेंगे कि हर जो जीआरई लेक्चर होगा डेली का, उसका मैं प्रॉपर डेट भी नीचे मेंशन करूंगा कि इस डेट को ये लेक्चर हमने दिया, और उसकी प्रिपरेशन के लिए हम उसको इस तरह से करेंगे कि एक पेपर लेंगे। आपको पता है कि 6 पेपर अवेलेबल्स हैं, ठीक है, जीआरई के, और कुछ प्रैक्टिस बुक में से भी एमसीक्यूज़ आते हैं, वो 200 या 300 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। और एक बुक जो है वो कंकरिंग जीआरई फिज़िक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको हम डेली बेसिस के ऊपर ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 15 एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करें। अगेन मैं रिपीट करूँगा कि मुझे आप लोगों की इसमें राय चाहिए, क्योंकि मैंने भी टेस्ट डिफरेंट दिए हैं, बहुत सारे टेस्ट फेल किए हैं, बहुत सारे पास किए हैं, तो फाइनली अब मैं इस स्टेज पे हूँ। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने टेस्ट पास किए होंगे, बहुत सारे लोगों के टेस्ट फेल हुए होंगे, तो आप लोगों की भी एक राय है, ठीक है, और वो जो है वो मैटर करती है। ऑब्वियस है, मेरा एक बंदे का एक्सपीरियंस है, आप लोगों का हो सकता है 1000 लोगों का एक्सपीरियंस हो। तो आप लोग जो है इसके ऊपर मुझे लाजमी राय दें कि साथ साथ, यानी कोई भी टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन के साथ हम एक जीआरई फिज़िक्स की जो पेपर सॉल्विंग जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करें या ना करें, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर लाजमी राय दें, लाजमी कमेंट करें, ताकि मैं इस चीज़ को मज़ीद बेहतर अंदाज में जो है वो आगे लेके चल सकूँ। तो यहाँ पे ये लेक्चर मैं एंड करता हूँ जी। खुदा हाफिज़।